गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी लक्स विजन क्लासेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड में। इसमें हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, पुनर्जागरण, नेपोलियन की नीति, वियना सम्मेलन, मेटरनिक युग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे जुलाई 1830 की क्रांति। इसमें हम देखेंगे चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी राष्ट्रीयता को दबाने वाला एवं संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न करने वाला शासक था। चार्ल्स ने प्रतिक्रियावादी पोलिगेनक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगेनक ने लुई 18वें के सम्मान नागरिक संहिता को हटाकर अभिजात्य वर्ग को विशेषाधिकार दिया। प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने इसका विरोध किया, परंतु चार्ल्स ने इसके विपरीत 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी की। इस अध्यादेश द्वारा उदारवादी तथा सुधारवादी तत्वों के गले घोटने का प्रयास किया गया।
इस अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति लहर दौड़ी। पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ी। 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। जुलाई 1830 की क्रांति जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। मतलब ये चाहता नहीं था कि जो है समाज में किसी भी प्रकार का सुधार हो। प्रतिक्रियावादी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि नहीं चाहते हो कि समाज में किसी भी प्रकार का सुधार हो। और निरंकुश मतलब होता है ऐसा राजा जो कि अपने मंत्रियों पर, अपने आदमियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं रखता है, उसको बोलते हैं निरंकुश। तो चार्ल्स दशम निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। इसने राष्ट्रीयता को दबाने वाला कदम उठाया। यह संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न करने वाला शासक था। मतलब ये नहीं चाहता था कि जो है राष्ट्र में एकता हो, ये नहीं चाहता था कि जो है राष्ट्र जो है संविधान के अनुसार चले। चार्ल्स ने प्रतिक्रियावादी पोलिगेना को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चार्ल्स ने प्रतिक्रियावादी पोलिगेना को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पोलिगेनक ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता को हटाकर अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार दिया। पोलिगेनक ने क्या किया? लुई 18वां के समान नागरिक संहिता को हटा दिया और उसको हटाकर अभिजात वर्ग मतलब ऐसे वर्ग जिनकी संख्या कम है उनको जो है विशेषाधिकार दिया, उनको बहुत सारा सुविधा दिया। इससे नाराज वहाँ के जो प्रतिनिधि सदन जो थे, प्रतिनिधि सदन मतलब ऐसा सदन जहाँ प्रतिनिधि लोग जाकर बैठक करते थे, नियम कानून बनाते थे, उसको हम प्रतिनिधि सदन बोलते हैं। तो प्रतिनिधि सदन के जो भी सदस्य थे, प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने इसका विरोध किया, परंतु चार्ल्स ने इसके विपरीत 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए और ये चारों अध्यादेश उदारवादी और सुधारवादियों के जो है बिल्कुल ही विपरीत थे। ये 4 अध्यादेश क्यों जारी किए गए? ये 4 अध्यादेश जारी किए गए समान नागरिक संहिता को हटाने के लिए। ये 4 अध्यादेश जारी किए गए अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार दिलाने के लिए। ये 4 अध्यादेश जारी किए गए उदारवादी तत्वों का गला घोटने के लिए। इस अध्यादेश के विरोध में पेरिस में जो है क्रांति की लहर दौड़ पड़ी और 28 जून 1830 को जो है फ्रांस में गृह युद्ध का माहौल बन गया, जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। अब हम देखेंगे जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम। जुलाई 1830 की क्रांति का क्या परिणाम था, इसके बारे में हम समझेंगे। चार्ल्स दशम पलायन कर गया मतलब भाग गया और इस प्रकार बोर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। बोर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। बोर्बो वंश के स्थान पर
ऑरलियंस वंश का नया शासक लुई फिलिप बना। यह उदारवादी एवं संवैधानिक का पक्षधर था। गणतंत्र का पक्षधर था। प्रभाव 1830 की क्रांति का प्रभाव कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हुआ। कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत एवं वियना सम्मेलन के इस निर्मूल सिद्ध हुए। तीसरा, संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना हुई। प्रस्फुटित हुई तथा यूरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक एकीकरण तथा संवैधानिक सुधारों राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रस्फुटित हुआ। मतलब हम देखेंगे जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम। चार्ल्स दक्षम जो है इंग्लैंड प्लान कर गया और इंग्लैंड प्लान करने के बाद बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद बुर्बो वंश के स्थान पर एक नए वंश ऑरलियंस वंश की शुरुआत हुई। ऑरलियंस वंश का नया शासक बना लुई फिलिप उदारवादी और संवैधानिक गणतंत्र का पक्षधर था। मतलब ये चाहता था कि जो है समाज में अच्छा हो। उदारवादी मतलब ऐसे लोग जो कि चाहते हैं समाज में सुधार चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि शासन व्यवस्था जो है संविधान के अनुसार चले। तो लुई फिलिप उदारवादी और संवैधानिक गणतंत्र का पक्षधर था। फिर हम इसका प्रभाव देखेंगे। प्रभाव ये हुआ कि जो कट्टर सत्तावादी जो थे, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग जो थे, उनका प्रभाव कम हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत मतलब समान नागरिक संहिता हो, नाप तौल की एक प्रणाली हो, ये सब का सिद्धांत
पुनर्जीवित हुआ और वियना सम्मेलन का उद्देश्य यानी मेटरनी का जो उद्देश्य जो था वो निर्मूल सिद्ध हुआ, बेकार सिद्ध हुआ। संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी, देशभक्ति की भावना प्रस्फुटित हुई तथा यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण तथा संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रवाद का मार्ग जो है विकास प्रस्फुटित हुआ। मतलब अब पूरे यूरोप में लोगों में देशभक्ति की भावना होने लगी, लोग जो है राजनीतिक एकीकरण चाहने लगे, लोग संवैधानिक सुधार चाहने लगे और इस तरीके से पूरे यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का विकास जो है प्रस्फुटित हुई। तो ये हुआ हमारा जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव और परिणाम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इटली का एकीकरण, मेजनी का योगदान, काउंट काउर, इन सारे चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इटली के एकीकरण की क्या समस्या थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ये जुलाई 1830 की क्रांति समझ में नहीं आया हो तो इसके लिए इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखें। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।